नमो नमः बच्चों। आज मैं पद्मजा गुप्ता एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक अच्छी सी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जया। समवाय मीन्स समूह और दुर्जया मीन्स कठिनता से जीतने योग्य। अर्थात समूह को जीतना बहुत कठिन है। अर्थात संगठन में शक्ति है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत रुचिकर लगेगी और आपको इस कहानी से एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय आने पर उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। तेन अंडानी विशीर्णानि। उससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। और चिड़िया विलाप करके रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी? महोदया, किस लिए रो रही हो? चटका अवदत्। चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तो उसके बाद काष्ठकूट उसको उसको किसको? चिड़िया को वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बातचीत सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी एक मित्र है, मेढक। मंडूक मतलब मेढक। मेढक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास जाकर, तम प्लस उपेत्य अर्थात उसके पास जाकर जो उचित होगा वो हम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब फिर वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने उन दोनों ने पूरा वृत्तांत, पूरा समाचार निवेदित किया, पूरी बात बताई। मेघनादः अवदत्। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मक्षिके त्वं त्वं मध्याह्ने प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्खी, तुम सबसे पहले दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। मक्खी भिनभिनाती है ना, तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो हाथी को इरिटेट करने के लिए उसने कहा कि तुम
हाथी के कान में आवाज करो, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिसके कारण वो आंखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब काष्ठकूट जो है, काष्ठकूट नाम की चिड़िया चोंच से उसके दोनों आंखों को फोड़ देगी। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, और इस प्रकार वो हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय जाएगा, तालाब में जाएगा, जहां जलाशय है, तालाब पोखर आदि। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य समीपे, तस्य अंतिके में समीपे, अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास ही मैं बैठ जाऊंगा। कौन बैठ जाएगा? मंडूक। और आवाज करूंगा। मेढक अपनी आवाज करेगा, टर टर। तो जहां पानी होता है वहीं मेढक आवाज करता है ना, तो वो वहां आवाज करेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और मेरी आवाज से उस गड्ढे को वह जलाशय समझकर, जलाशय मानकर उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अतः अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। इस प्रकार वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के आवाज का अनुसरण करते हुए बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि बहुनाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। यदि कमजोर, अपसाराणाम मीन्स कमजोरों का, अनेक कमजोरों का समूह भी आसानी से नहीं जीता जा सकता। अगर कमजोर लोग भी एकत्र हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो वो फिर आसानी से उन पर विजय नहीं पाई जा सकती। इसलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, एकता ही बल है। हमें संगठित होकर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।